दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष आज साथियों 3 अगस्त 2023 में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ फिर कुछ विशेष बात करने के लिए। अभी तक जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वो सब आप तक पहुँचाने के लिए, इसलिए आप लोग गंभीरतापूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे और शुरू से अंत तक सुनेंगे। और विशेष यह बात यह है कि जो मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी कंपनी का हमारा एजेंट साथी हो ज़रूर इस वीडियो को सुने, समझे और प्रयास करें वो भी संघर्ष करने का संगठन के साथ मिल करके। इसलिए मैं चाहूँगा कि अभी तक हमारे चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना इसलिए साथियों ज़रूरी होता है, जो भी सूचना होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। जो साथी सब्सक्राइब कर देता है वीडियो उसके पास सबसे पहले पहुँच जाती है, उसको जानकारी भी घर बैठे मिल जाती है। इसलिए काम कर लिया करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर भी किया करें। ये काम बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है देश की, और देश में लगभग 42 करोड़ लोगों का पैसा जो विभिन्न कंपनियों में फंसा है वो ना मिलना देश की एक बहुत बड़ी बीमारी बन करके रह गई है, जिसके भुगतान के लिए हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार वर्षों से संघर्ष कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं बहुत से साथी अभी 31 जुलाई 2023 का जो कार्यक्रम जंतर मंतर दिल्ली में हुआ था, देश के कोने कोने से लोग हमारे साथी जमाकर्ता साथी, अभिकर्ता साथी, संगठन के पदाधिकारी साथी वहाँ पहुँचे थे। देखा होगा किस तरह का नज़ारा था, जन सैलाब उमड़ा हुआ था और उस जन सैलाब का परिणाम था कि हमारे संगठन के साथ जो देश में और भी हमारे संगठन चल रहे थे वो संगठन के सभी सम्मानित साथी एक ही बैनर तले एक ही मंच से अपने अपने भुगतान का सामूहिक स्वर दिया है और उस सामूहिक स्वर का असर सरकारों तक निश्चित पहुंच रहा है। उसके बाद का कार्यक्रम वहाँ जो साथी उपस्थित रहे होंगे देखा होगा इस संगठन के माध्यम से ज्ञापन भी दिया गया सरकार को और उस ज्ञापन में बहुत गंभीरता से विचार किया गया है। आप सबका भुगतान भी बहुत कम समय में होने जा रहा है, लेकिन हमको संघर्ष करने की आवश्यकता रहेगी। हमको घर में नहीं बैठना है, ठंडे होकर नहीं बैठना है, झूठे आश्वासन में भी नहीं पड़ना है, क्योंकि जब जब कोई भी चुनाव आता है तो सरकारें कोई न कोई लालीपाप फेंकती हैं और ऐसा कोई ना कोई झूठ फौरे फेंक करके हमको आपको भुगतान से वंचित कर देते हैं। और जब चुनाव उनका हो जाता है तो फिर हमारे भुगतान को 5 साल के लिए भूल जाते हैं। इसलिए हम आप सबको मिल करके संघर्ष तब तक करते रहना है जब तक 42 करोड़ साथियों का भुगतान नहीं हो जाता। वो किसी भी कंपनी का भुगतान हो, किसी भी निवेशक का भुगतान हो, छोटा निवेशक हो, बड़ा निवेशक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि प्रत्येक निवेशक का भुगतान अति आवश्यक है। इसीलिए हमारा संगठन ये हमेशा रात दिन मेहनत करता रहता है। उसी के लिए हम आपसे आह्वान करते हैं। बहुत से हमारे एजेंट साथी हैं जो संघर्ष में नहीं हैं और तमाम तरह की प्रताड़ना झेल रहे हैं। उन साथियों से मैं निवेदन करूंगा, संगठन में सदस्यता लेकर के संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला करके तन मन धन से सहयोग करते हुए अपना संघर्ष शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भुगतान कम समय में सुनिश्चित हो जाएगा और आपका जो जीवन जिस तरह का नर्क बना हुआ है फिर से उसी तरह सुखमय जीवन व्यतीत होने लगेगा। इसलिए आप लोग इस बात को गंभीरता से लेते हुए विचार करिए, मंथन करिए और भारतवर्ष में अब केवल मात्र यही एक ऐसा संगठन है जो आपके भुगतान की, आपके मान सम्मान की लड़ाई यहाँ से दिल्ली तक लड़ने का काम कर रहा है और देश के कोने कोने में संघर्ष कर रहा है। देश के तमाम प्रदेशों तक ये संगठन जा कर के अलग जगा रहा है और भारत सरकार के बनाए हुए कानून के तहत बट एक्ट 2019 जिसको बोलते हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत आप सबका भुगतान कराने के पूरा प्रयास कर रहा है और उस प्रयास में सफलता भी मिलती चली जा रही है, आपको देखने को भी मिल रहा है। और उन तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, उन तमाम एजेंट साथियों से निवेदन करूंगा
जो साथी इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि हमारी कंपनी का नाम नहीं लिया जाता है, हमारी कंपनी का नाम नहीं लिया जाता, ना तो हमारे भुगतान की लड़ाई लड़ी जा रही है, साथियों इस बात को भूल जाइए। भारत सरकार का जो बनाया हुआ कानून है बट एक्ट 2019, उसके तहत भारतवर्ष की जितने भी कंपनियां हैं, 1978 तक की जितनी भी कंपनियां हैं, सभी कंपनियां उस एक्ट के तहत इन्वॉल्व होती हैं। आपकी कंपनी का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, इसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, भारतवर्ष में लगभग 2 लाख से ऊपर कंपनियां हैं। अगर हम लोग उन कंपनियों का नाम लेना शुरू कर देंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, फिर भी सभी कंपनियों का नाम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी को इस बात पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कंपनी का नाम लिया गया है कि नहीं लिया गया है। आप इस बात को बारीकी से समझने का प्रयास करिए कि जो भी सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाया है, उसके अंतर्गत भारतवर्ष की प्रत्येक कंपनी और प्रत्येक निवेशक के भुगतान की गारंटी वाला कानून है। किसी एक कंपनी की उसमें बात नहीं है। इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा और समस्त अपने पदाधिकारियों से एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है, छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, वहाँ पर थोड़ा सा धैर्य का परिचय दिया करें, साहस का परिचय दिया करें और कुछ कष्ट झेलने की भी क्षमता पैदा किया करें। हमें धूप में भी काम करना पड़ सकता है, पानी में भी काम करना पड़ सकता है, ठंडी में भी काम करना पड़ सकता है। साथियों, जब तक हम खून पसीना नहीं बहाएंगे तब तक हमारा संघर्ष सफल होने वाला नहीं है। और एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी साथियों से कि जो भी संगठन के माध्यम से अनुशासनात्मक जो भी बातें रखी जाती हैं, उस अनुशासन में रह करके भी आप लोग काम करने का प्रयास करिए और थोड़ी थोड़ी बातों में, छोटी छोटी बातों में आप लोग अपने आप को किनारा मत किया करें और संगठन का जो भी जिस तरह का पदाधिकारी है, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे से सामंजस्य बनाते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, संगठन का कारवां बढ़ाना है। ये संगठन इतना महत्वपूर्ण देश के लिए बन गया है कि साथियों, इस संगठन के माध्यम से बहुत बड़े काम होने हैं देश में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है। देश में क्रांति ला करके तमाम जो भ्रष्टाचार ये सरकारें हैं, इन सब को हटा करके जो संगठन ने एक बीड़ा उठाया है, ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, उस पर भी सबको मंथन करना है, चिंतन करना है और इस देश को, इस पवित्र देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित भी करना है। इसलिए प्रत्येक पदाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, संगठन के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, प्रत्येक जो जिम्मेदार पर्सन हैं समाज के, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि संगठन के माध्यम से ये कारवां बढ़ाते हुए हम जो भी लक्ष्य हैं समाज के, उनको पूरा करेंगे और इस पवित्र देश को पुनः एक बार आर्थिक आज़ादी दिलाते हुए आप सबका भुगतान करा करके जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है, परिवर्तन व्यवस्था में भी होगा और अगर जनता की आवाज़ उठेगी तो शासन प्रशासन में भी परिवर्तन दिखाई आपको देगा। ये निश्चित रूप से भारतवर्ष का ऐतिहासिक संगठन है और ऐतिहासिक काम करके जाएगा। एक बार पुनः फिर से जब आर्थिक आज़ादी होगी इस भारतवर्ष की, तो निश्चित रूप से आप सबका इतिहास में नए अक्षरों से, सुनहरे अक्षरों से आप सबका नाम अंकित होगा। इस बात पर भी आपको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जो भी साथी अभी संगठन को बहुत हल्के में ले रहे होंगे, मैं निश्चित उनसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में आपको जगह ढूंढना पड़ेगा। अभी हम आह्वान करते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए। आने वाले समय में आप लोग खोजते फिरेंगे संगठन को कि इस संगठन में मुझे भी कहीं सदस्यता मिल जाए, मैं भी संगठन के साथ काम करूंगा साथियों। इसलिए अभी आह्वान करते हैं, जितना भी हमारा एजेंट साथी है सबसे पहले संगठन की सदस्यता लेकर के संगठन को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस समय वर्तमान समय में देश में एजेंट साथियों की है। उनको सबसे पहले गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चलना सीख लो तुम, चलना सीख लो तुम, सफ़र आसान हो जाएगा। अगर मंजिल मिल गई है तो फिर जीना आसान हो जाएगा। इसलिए साथियों, आप सबसे आह्वान है, आइए। जय हिंद, जय भारत।